आज हम यूआरएस के रिलेटेड बात करेंगे। यूआरएस मतलब यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी हम इक्विपमेंट लेते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जो भी मशीनरी लेते हैं, जो भी सिस्टम लेते हैं, उसका यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है क्या, उसके रिलेटेड बात करते हैं। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है कि यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सो जो यूजर है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, वो इक्विपमेंट के रिलेटेड, वो सिस्टम जैसे वाटर सिस्टम है या यूटिलिटी है, इक्विपमेंट जैसे ऑटोक्लेव है, फिलिंग मशीन है, वॉशर है, टनल है, इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका क्या, यूजर को क्या चाहिए, उसको जो एक सिस्टमेटिकली हम लिस्ट आउट करते हैं, सिस्टमेटिकली हम पेपर पे पुटअप करते हैं, सिस्टमेटिकली हम लिखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, वो बेसिकली डिफाइन करता है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बट ये इतना सिंपल है, शायद वो इतना सिंपल नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो इक्विपमेंट का, जैसे हम बोलते हैं ना, पिलर जो बेस है नीचे का, जैसे एक इमारत होती है, इमारत का बेस होता है, तो बेस जितना स्ट्रांग होता है उतनी ही इमारत स्ट्रांग बनती है। तो यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बेसिकली इक्विपमेंट का बेस है, उसकी नींव है। तो उसमें आप जितना डिटेल में आप स्पेसिफाई करते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उतना ही आपका इक्विपमेंट आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनता है, आता है, और उतना ही आपको फिर आगे जाके उसको ऑपरेट करने में, उसको चलाने में तकलीफें कम आती है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमको स्टीम स्टरीलाइजर या ऑटोक्लेव का यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना है। तो सबसे पहले तो वो यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तक जाने से पहले, इक्विपमेंट तक जाने से पहले, हमको हमारे सिस्टम में क्या क्या चीजें स्टरीलाइज करनी पड़ेंगी। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टरीलाइजेशन यूनिट है, या एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अंदर हमको क्या क्या चीजें स्टरीलाइज करनी पड़ सकती है, उसका पहले तो हमको एक लिस्ट बनाना पड़ता है। यह लिस्ट 100% एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जितना आपको पता है, जितना आपको समझ में आता है, और जितना आपका नियर फ्यूचर का फोरकास्ट है, मतलब अगले 4-5 साल तक का आपका विजिबिलिटी है, तो उसके हिसाब से आपको सब एक तो लिस्ट आउट करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें स्टाइलाइज करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपको स्टॉपर्स, एल्यूमिनियम सील्स, गारमेंट्स, फिलिंग मशीन, आपके कितने फिलिंग मशीन है, उसमें क्या क्या फिलिंग असेंबली है, उसमें कितनी चीज़ें रेडी टू यूज़ है, मतलब प्री स्टाइलाइज आती है कि जिसको आपको ऑटोक्लेव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और कितनी चीज़ें आपको स्टाइलाइज करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ें आपको स्टाइलाइज करनी पड़ेगी वो सब चीज़ों को लिस्ट आउट करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके कितने लोड पैटर्न्स बनेंगे, आपका लोड साइज क्या होगा, और वो लोड साइज को एकोमोडेट करने के लिए आपका ऑटोक्लेव का साइज क्या होना चाहिए। वहां से फिर आपका रिक्वायरमेंट चालू होता है कि मेरे 5 या 6 लोड पैटर्न्स हैं, उसके साइजेस ये है, और इतना लोड को एकोमोडेट करने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली इतनी साइज का चैम्बर चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 मीटर बाय 1 मीटर या 1 मीटर का है मतलब, या फिर 2000 mm का मुझे लेंथ चाहिए, 1000 mm का मुझे विड्थ चाहिए, और 2000 mm का हाइट चाहिए, 1000 mm का हाइट चाहिए। तो जो आपका सेल्फ साइज है, जो ऑटोक्लेव का चैम्बर साइज है, वो कितना होना चाहिए, वो आपके लोड पैटर्न के हिसाब से वो डिराइव होता है। तो ये हुआ आपका चैम्बर का साइज। अब उसमें कितने सेल्फ रहेंगे ये सब आपको कंसीडर करना है। आपके जो सबसे बड़े इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका फिलिंग मशीन है, उसमें रबर स्टॉपर का बाउल है, तो बाउल का साइज कितना है, अगर वो बाउल का साइज आपके ऑटोक्लेव के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। फिर आपको कुछ एसएस के वेसल्स स्टाइलाइज करने हैं, तो उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट उसमें आ पाएगी नहीं आ पाएगी, आपको फिर उसके हिसाब से सेल्फ्स लेने पड़ेंगे, और सेल्फ की हाइट भी एडजस्टेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जैसे गारमेंट लोड है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर वेसल रखना है तो एक आधा सेल्फ आप निकाल के या उसका हाइट ऊपर करके आप उसमें एडजस्ट कर पाने चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो कैलकुलेशंस है, ये जो थॉट्स है, वो जब आप ऑटोक्लेव का चैम्बर का साइज डिटरमाइन कर रहे हो, तब आपको
ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लोड आइटम्स की साइज, और इसके हिसाब से आपका चैम्बर की साइज, उसके हिसाब से आपकी सेल्फ की हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए, ये है। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको आपका ऑटोक्लेव चैम्बर जिस रूम में रखना है उस रूम का साइज क्या है, और इसके अकॉर्डिंग फिर ऑटोक्लेव का साइज उतना होना चाहिए इन टोटल। इन टोटल मतलब चैम्बर का तो एक साइज हो गया, लेकिन ऑटोक्लेव का यूटिलिटीज का साइज कितना विड्थ आएगा, कितना लेंथ आएगा और कितना हाइट आएगा। तो आपको जिस रूम में वो ऑटोक्लेव रखना है तो वो रूम का डायमेंशंस कितना है, उसका विड्थ, लेंथ और हाइट कितना है, उसके हिसाब से फिर आपको यूजर रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑटोक्लेव जो हम मांग रहे हैं इतने रूम में बैठना चाहिए। दूसरा, उसको रखने के बाद ट्रॉली मूवमेंट के लिए, मैन मटेरियल मूवमेंट के लिए, प्रिपरेशन के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए कितनी जगह बचती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ऑटोक्लेव का ओवरऑल साइज डिटरमाइन होगा। ये एक फैक्टर हो गया, मतलब इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट को जिस जगह पे रखना है उस जगह के अवेलेबल डायमेंशंस, फिर मैन मटेरियल मूवमेंट, ईज ऑफ ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट। ऑटोक्लेव में जैसे टेक्निकल एरिया होता है तो वहाँ पे मेंटेनेंस आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एक्सेसिबिलिटी टू द मेंटेनेंस टीम, उसमें पर्सन जा पाएगा, उसको कुछ अगर पंप खराब हुआ है या वाल कोई खराब हुआ है या कोई सेंसर चेंज करना है तो उसके लिए जगह कितनी है, उसका रिक्वायरमेंट, ये सब कंसीडर करके आपका ऑटोक्लेव का साइज अकॉर्डिंग टू आपका रूम का साइज, मैन मटेरियल मूवमेंट का साइज, ईज ऑफ ऑपरेशन एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा फैक्टर आता है कि साइज के हिसाब से आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज कितना है। तो आपका प्योर स्टीम का कैपेसिटी कितना है जो ऑटोक्लेव के लिए चाहिए, आपके पास कंप्रेसर कैपेसिटी कितना है, नाइट्रोजन का कैपेसिटी कितना है, फिर आपके पास अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी कितना है, ये सब आपको यूआरएस में लिखना पड़ेगा कि हमारे पास ये यूटिलिटीज अवेलेबल है फॉर द ऑटोक्लेव के, जिससे मशीन मैन्युफैक्चरर को पता चले कि यूटिलिटीज जो इक्विपमेंट डिजाइन करेगा, ऑटोक्लेव डिजाइन करेगा, तो उसके रिलेटेड वो यूटिलिटीज सफिशिएंट है कि नहीं है, या फिर उसके हिसाब से